आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल MD स्क्वायर्ड। आज मैं आप लोगों के साथ DNS के CMC सिविल हॉस्पिटल के 5 पेपर NTS STS BS नर्सिंग NCAT ECAT की प्रिपरेशन के लिए लेके आई हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एनिमल विथ पॉइंटेड एंड ट्यूब लाइक डाइजेशन ट्रैक। वो कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पॉइंटेड होते हैं एंड टू ट्यूब लाइक द डाइजेशन ट्रैक? तो स्टूडेंट, ऑप्शन ए है हमारे पास एनीलेडा, ऑप्शन बी आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन सी नेमाटोडा, ऑप्शन डी माल्स्कुस्का। तो स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, जैसे हम कहेंगे नेमाटोडा। अब हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आर द कैरेक्टराइज्ड बाय सिंथेसिस ऑफ ATP O2 एंड NADH। या फिर ऑप्शन नंबर 2 यूटिलाइजिंग ऑफ ATP CO2 एंड NADPH। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द NADPH ऑफ RUBP। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर फ्रॉम RUB टू द ग्लूकोज। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास है बी, यूटिलाइजेशन ऑफ द ATP कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADPH। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स is based on option A genetic rule in production, option B use and disuse of organ, survival of the fittest mutations, option B is a correct। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द फर्स्ट स्टेप इन द नाइट्रोजन साइकिल इज ऑप्शन ए नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन बी अमाइनोफिकेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजेशन, डी डेंट्रिफिकेशंस। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो करेक्ट, अमाइनोफिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, द यूज ऑफ सील द DNA इज, द यूज ऑफ सील इज द DNA, ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम लाइजेस, ऑप्शन सी पॉलीमर्स, ऑप्शन डी लिपेस। तो स्टूडेंट, लाइगेस जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ड्यूरिंग द विच इज द फेज ऑफ द मायोसिन ड्यू द कंट्रीमर्स डिवाइड। इसे हम क्या कहेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज या फिर मेटाफेज 2 या फिर एनाफेज 2। तो स्टूडेंट, इसका ऑप्शन ई इज अ करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। विच एंजाइम इज़ अ लेकिंग इन पर्सन विच इज़ अ पेनिकलेक्टेनोरिया। तो स्टूडेंट, हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये जो है करेक्ट आंसर है, फेनिलएनाइन्स हाइड्रोक्सिलेज। तो हमारा ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, पैसोडोपोडिया आर फाउंड इन फ्लैजेलेटाइल्स या फिर राइसोपोड्स या फिर सेलियोफोरिया या फिर सेक्टोरिया। तो स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज अ राइट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, मेल्यूकस हैव एंड द एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ प्रोटीन, सिलिकॉन, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर क्योटिकल्स। तो स्टूडेंट, इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है वो है सी, कैल्शियम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, मूवमेंट ऑफ आयंस एंड लार्ज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड आउट ऑफ सेल इज कॉल्ड डिफ्यूजन या फिर फैलिटिक डिफ्यूजन या फिर पैसिव ट्रांसफर या फिर ऑसमोसिस। तो हमारे पास बी ऑप्शन इज अ करेक्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, द फेनोमेना नाउन एज अ क्रॉसिंग ओवर ओकर ड्यूरिंग। तो ऑप्शन ए हमारे पास है माइटोसिस, ऑप्शन बी मायोसिस, ऑप्शन सी जियोग्राफिक, ऑप्शन डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, मायोसाइसिस। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द मैमल्स एक्सपेक्ट। तो इनमें से देखने हैं कौन से मैमल एक्सपेक्ट हैं, प्रोपाइज, शार्क, व्हील, वलरस या फिर सेल। तो स्टूडेंट, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, शार्क। अगर आप लोग मज़ीद प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप पे रब्ता करें व्हाट्सएप नंबर पे।
इस नंबर पे आप लोग रब्ता करें और आप लोगों को वहाँ पे डिटेल दी जाएगी, फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा के तमाम ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज़ नॉट अ कॉन्टैक्ट विथ फूड इज़, वो कौन सा ऐसा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि कॉन्टैक्ट में नहीं होता फूड के? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमा, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर ट्रैकिया। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है, स्टोमच भी होता है, लिवर भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ ट्रैकिया जो नहीं होती। ऑप्शन ई इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, द क्रोमोसोम विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड एज, इक्वल आर्म को क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक या सबमेट्रोसेंट्रिक या फिर एक्रोसेंट्रिक या फिर टेलोसेंट्रिक। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, मेटासेंट्रिक। ऑप्शन नंबर 15 को देखते हैं, रिफरिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन आर हेरमफेरोडिटीज या फिर वाइवापेरियस या फिर ओविपेरियस या फिर सेल्फ फर्टिलाइज्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, वाइविपेरियस। ऑप्शन नंबर, सॉरी थोड़ा कैमरा हिल रहा है, थोड़ा मुझे सेटअप करने दें जी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, Which of the following is the manipulation of genetic material of particle purpose? A. Grafting, B. Tissue culture, C. Genetic engineering, D. Cell cultures। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, द टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेरेमिनल्स इज कॉल्ड क्लोनी, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग, रिस्ट्रक्शंस एनालाइज या फिर जेनेटिक सीक्वेंस। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट, डीएनए इज अ फिंगरप्रिंटिंग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डीएनए, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि डीएनए का पार्ट नहीं है? नाइट्रोजीनियस या फिर राइबो शुगर या फिर डीऑक्सी राइबोसोम्स या फिर शुगर या फिर फास्फोट ग्रुप्स। तो स्टूडेंट हमारे पास डीऑक्सी राइबो शुगर जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को, द डिजीज कॉज्ड बाय द न्यूट्रिशनल deficiency is, option A hepatitis, B cholera, C malaria, D beriberi, E Alzheimer's। D option is the correct, beriberi। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग अब देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग एंडोपैरासाइटिक ऑफ ह्यूमन रेप्लिकेट विथ ह्यूमन कॉल्ड, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, लीच, फंजाई या फिर हेल्मिंथन्स। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, हेल्मिंथन्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द डिवाइडेड बाय फ्यूजन, ऑप्शन ए वायरस, बी वायरोइड्स, बैक्टीरिया या फिर फंगस। तो स्टूडेंट सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को, प्लीज मार्क वन किंगडम हैविंग द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए मोनेरा, बी प्रोटोक्टिस्टा, सी एनिमेलिया, प्लांटिया। तो एनिमेलिया is the correct option, option C। In which of the following growth phase the number of bacteria increase the mostly rapidly, option A lag phase, log phase, stomachal या फिर death phase। Student option number B is the correct, log phase। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज इनक्लोज एज डीऑक्सोराइबो शुगर, राइबो शुगर्स या फिर फॉस्फेट ग्रुप या फिर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। तो स्टूडेंट ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर रेगुलेटिंग द पासिंग ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल या प्रोटीन सिंथेसिस या सेलुलर कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, प्रोटीन सिंथेसिस। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट वायरल डिजीज, वो कौन सी है जो वायरल डिजीज नहीं है? एड्स, मलेरिया या फिर इन्फ्लुएंजा या फिर चिकन पॉक्स। तो स्टूडेंट मलेरिया जो है वो वायरल डिजीज नहीं है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट।
Which of the following is the simplest from the pathogens causing disease? वायरस, परियॉन्स, फंगस या फिर अमेबा? तो स्टूडेंट वायरस जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, 28 को देखें, द प्रोसेस बाय विच वन मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज स्प्लिट अप टू इंटू मालिक्यूल ऑफ पेरिवेट इज कॉल्ड। इसका आंसर जो है वो है ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर द एबल टू मेक देयर ओवन फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रोफिस, ऑटोट्रोफिस, कंज्यूमर या फिर डोको-कंप्रोसर्स? तो स्टूडेंट इसका सही आंसर जो है वो है ऑटोट्रोफिस। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन द फोटोसिंथेसिस पाथवे एट द PSI या फिर PSNN, लाइट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन? तो करेक्ट आंसर इज डी। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।